हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। देखिए आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साबुनीकरण के बारे में कि भाई साबुन या साबुनीकरण क्या होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए काफी मोस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक है साबुनीकरण। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो पता होना चाहिए साबुनीकरण का रिएक्शन क्या है, साबुनीकरण होता क्या है। तो अगर बात करें साबुनीकरण या साबुन की, तो अगर साबुन क्या होता है तो उच्च अणुभार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, अगर सोडियम लवण है तो कपड़े धोने का साबुन बनेगा, और यदि पोटेशियम लवण है तो जो हम नहाते हैं, नहाने वाला जो साबुन है वो बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ठीक, अगर बात करी जाए कि तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, कि जो हमारे तेल और वसा हैं उनके क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की जो क्रिया है उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, या साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। सही है, तो ये आपको लिखना है, 2 लाइनें ये लिख देनी है। और तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, या साबुन प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे साबुनीकरण कहते हैं। फिर इसका रिएक्शन लिख देना है। और देखिए रिएक्शन कितना आसान है। जो हमारी वसा होती है, फैट होती है, ठीक है, उसे लिख लेते हैं, और वो होती है CH2COO C17H35। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाती हैं चीजें, भारी कुछ नहीं है। C17H35, ठीक है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा CH2COO C17H35 प्लस ये क्या है, हमारी बसा है। ठीक है, बसा है, फैट है ये हमारी, और नाम होता है इसका स्टीएरिन। ठीक, यानी कि स्टीएरिन नाम की हमारे पास फैट है, बसा है, और उसकी हमने क्रिया किससे कराई, लिखा हुआ है कि क्षारीय जल अपघटन से, यानी कि एक क्षार ले लिया NaOH नाम का। ठीक है, यानी कि क्षारीय जल अपघटन हमने कराया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया हुई इसकी, तो वही क्या बनेगा, तो ध्यान दो, बनेगा क्या, हमें साबुन बनाना है। साफ साफ लिखो है कि तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, तो भाई तेल या वसा इधर हो गई, फिर इसका हमने क्षारीय जल अपघटन कराया, तो क्या प्राप्त होगा, साबुन प्राप्त होगा। अब साबुन के साथ साथ क्या बनेगा, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक हमारा ग्लिसरॉल बनता है, यानी कि CH2OH CHOH CH2OH। देखो ध्यान से, CH2OH, यानी कि कहां से बात आई कि भाई CH2 ये आया, CH ये आया, CH2 ये आया। ठीक है, सेम दिखाई दे रहा है। अब जो OH इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये वाला OH जुड़ा, और OH कितने जुड़ गए, 3 समूह जुड़ गए। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 3 लगा हुआ होगा। ठीक है, आराम से, बहुत आसान है। इसे 1-2 बार आप लिखोगे ना अपनी नोटबुक में अपने हाथ से, पेन से, ठीक है, तो एकदम याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, और 2 नंबर में आता है, बिल्कुल आराम से कर लोगे आप। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास ये वाली पूरी टर्म बची, C17H35COO C17H35COO C17H35COO। ठीक है, इधर से क्या बचा, Na बचा, बस जो बचा वही साबुन है। ठीक है, क्या बचा, देखो क्या बचा, C17H35COO C17H35COO, तीनों स्टेप में यही है। और यहां से क्या बचा भैया, Na बचा। ठीक, तो कितना हो गया, C17H35COO, यानी इसके कितने अणु, 3, और यहाँ पर भी Na के कितने हैं, 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा साबुन। ठीक है, जो हमें बनाना था, और नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया इसका सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीएरेट। ठीक है, सोडियम स्टीएरेट नाम का साबुन बनकर तैयार है, और ये है आपके सामने साबुनीकरण की प्रक्रिया। और इसका नाम होता है भैया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी कि ग्लिसरॉल बन गया, CH2OH CHOH CH2OH, और ये हमारा साबुन बनकर तैयार हो गया है, C17H35COO Na। अगर यहाँ पर हम ले लेते KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाता, C17H35COO K, और उसका नाम हो जाता पोटेशियम स्टीएरेट। ठीक है, यानी कि वो बन जाता फिर नहाने का साबुन, कि जो मृदु साबुन होते हैं हमारे। और यदि हमारा
कपड़े धोने के साबुन की बात करें तो वो ये है, ठीक है। अगर सोडियम Na मिला हुआ है तो ये कठोर साबुन में आता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, और जो अगर पोटेशियम होता है यहाँ पर तो वो हमारा नहाने का यानी कि मृदु साबुन में आ जाता, ठीक है। तो बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर Na है, ठीक है, नोट कर लेना है इस बात को भी कि अगर Na है, ठीक है, सोडियम मिला हुआ है, तो सोडियम मिले होने की वजह से क्या बनेगा, कठोर साबुन बनेगा, ठीक है। सोडियम के कारण क्या बनेगा भैया, कठोर साबुन बनेगा। और यदि हो पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम मिला हुआ हो, ठीक है, यानी कि Na के स्थान पर पोटेशियम हो तो भैया हमारा क्या बनेगा, मृदु साबुन बनेगा। यानी कि साबुन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर साबुन और एक होता है मृदु साबुन, ठीक। कठोरता किस वजह से आएगी, सोडियम की वजह से आएगी। और इसका काम क्या है, इसका काम है भैया कपड़े धोना, ठीक है। कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं वो होते हैं कठोर साबुन, और मृदु साबुन क्या होते हैं, नहाने वाले साबुन, ठीक है, जिनके द्वारा हम नहाते हैं बढ़िया करके। ये है नहाने वाले साबुन, और ये किसकी वजह से होते हैं, नहाने वाले साबुन में मृदुपन किसकी वजह से, पोटेशियम के कारण है, ध्यान रखना है, सही है। तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक साबुनीकरण। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। और यही पूछा है आपसे कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो बस ये लिख देना है कि अगर तेलों की बसाओं की हम किससे करा दें, क्षारीय जल अपघटन करा दें, क्षारों से क्रिया करा दें, तो वो भैया क्या बना लेते हैं, ग्लिसरॉल बना लेते हैं, और साथ में बनता है साबुन। और साबुन जो है हमारा, अगर Na है तो सोडियम स्टीरेट बनेगा, अगर यहाँ पोटेशियम ले लोगे तो पोटेशियम स्टीरेट बनेगा, ठीक है। Na है तो वो है हमारा कठोर साबुन, कपड़े धोने का साबुन, और यदि पोटेशियम ले लिया जाएगा तो वो बनेगा मृदु साबुन, यानी कि दो प्रकार के हैं, जिसे बोलेंगे नहाने वाला साबुन, ठीक है। बस इतना रिएक्शन आपको पक्का याद होना चाहिए, 2-3 बार इसे लिख के देखना नोटबुक में, बढ़िया करके याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और 2 नंबर बिल्कुल पक्के करके जाओगे एग्जाम में आप अपने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें।